Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So the topic for today is graphical representation. यानी कि हमने जो टेबल्स देखी थी तीनों टॉपिक्स में, मीन में, मीडियन में और मोड में, उन टेबल को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उन टेबल को हम क्या करेंगे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है उसको चेंज करना होता है किसमें, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। किसमें चेंज करना होता है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये आप भली भांति जानते हो ना। मीडियन वाले टॉपिक में हमने कवर किया है इसको। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दो तरह की होती है, एक होता है लेस देन सीएफ। लेस देन सीएफ का मतलब है लेस देन टाइप की सीएफ, है ना। और मोर देन सीएफ का मतलब क्या है, मोर देन टाइप की सीएफ। यहां तक नोट कर लिया, यहां तक कर लिया नोट कि क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की होगी, एक तो लेस देन सीएफ, एक मोर देन सीएफ। लेस देन टाइप सीएफ लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। लेस देन सीएफ का मतलब है कि लेस देन टाइप की सीएफ, लेस देन टाइप सीएफ लिख लो। लेस देन टाइप की सीएफ और मोर देन टाइप की सीएफ। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, बड़ा इजी सा टॉपिक है। व्हेन वी कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी कॉलम of a distribution table into less than CF column and more than CF column, then we can graphically represent these two columns into our graphs, which form curves known as less than OG curves and more than OG। क्या कह रहा है कि जैसे ही हमने इस फ्रीक्वेंसी कॉलम को लेस देन टाइप की सीएफ कॉलम में कन्वर्ट किया एंड मोर देन टाइप की सीएफ कॉलम में कन्वर्ट किया, तो इस कॉलम को और इस कॉलम को अब अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कर्व्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कर्व्स बनाएंगे। उन कर्व्स को कहा जाता है लेस देन ओजी कर्व एंड मोर देन ओजी कर्व। जो लेस देन टाइप सीएफ कॉलम से बनेगा उसको तो कहेंगे लेस देन ओजी कर्व, जो मोर देन टाइप सीएफ कर्व से कॉलम से बनेगा उसको कहेंगे मोर देन ओजी कर्व। वहां पर भी लेस देन ओजी कर्व एंड मोर देन ओजी कर्व का मतलब एक्चुअली यही है, लेस देन टाइप का ओजी कर्व एंड मोर देन टाइप का ओजी कर्व। पर वो इतना बड़ा हो जाता है तो वो टाइप वर्ड बोलते नहीं, सीधे बोल देते हैं लेस देन ओजी कर्व एंड मोर देन ओजी। चलो राइट डाउन लिखो, ये सब दो लाइन का है। यहां तक लिख लिया सबने। अब अपने को क्या करना है, ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो ठीक है, ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे, कर्व्स बना देंगे। लेकिन ग्राफ में जब अपन प्लॉट करते हैं तो हमारा टू डायमेंशनल ग्राफ होता है जिसको अपन कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो उसमें कौन कितनी एक्सिस होती है, दो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको तो लेंगे एक्स एक्सिस में। द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन ऑन द एक्स एक्सिस, यानी जो एक्स आई है, जो एक्स आई है वो किस में चलेगा, एक्स एक्सिस में चलेगा। और जो एफ आई है वो किस में चलेगा, वाई। और एफ आई भी एक्चुअली एज इट इज नहीं चलेगा, एफ आई पहले कन्वर्ट होगा सी एफ में और फिर चलेगा वाई एक्सिस में। ठीक है ना, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चल रही है वाई एक्सिस में, और एक्स आई यानी कि जो मेन ऑब्जर्वेशन है वो किस में चल रहे हैं, हमारे एक्स एक्सिस में चल रहे हैं। The observations are taken on the x-axis and the frequencies are taken on the
वाई एक्सिस। अनुष्का, आप रफली नोट कर रहे हो क्या? क्यों लाए नहीं? इसलिए यहां तक भाई एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? एक्स आई बोले तो ऑब्जर्वेशंस, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? फ्रीक्वेंसीज बोले तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो अपन ने बनाई है ना लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उनको हम लेंगे किस पे? वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट पहले पढ़ो ध्यान से। द एक्स कोऑर्डिनेट corresponding to the intersecting point of less than ogive curve and more than ogive curve is the median of the given distribution table। ये कह रहा है कि साहब आपने लेस देन ogive curve बना लिया, मान लो लेस देन ogive curve आपका मान लो कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। फिर आपने मोर देन ogive curve भी बना दिया, मोर देन ogive curve मान लो आपका कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। अब लेस देन ogive curve एंड मोर देन ogive curve जहां इंटरसेक्ट होगा, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मान लो वो 5 है, 4 है, 6 है, जो भी है, वो एक्स कोऑर्डिनेट ही आपके उस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीडियन होगा। चाहे से आप फॉर्मूला से निकाल लो और चाहे से आप ऐसे ग्राफिकली निकाल लो, सेम आएगा। समझ में आया? चलो लिखो, द एक्स कोऑर्डिनेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। भाई एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट होते हैं क्या? बोलो, अरे होते हैं क्या? पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अनुष्का, कहाँ खोए हुए हो आज? ऐसा लग रहा है कुछ सोच रहे हो। बोलो, ओस ज्यादा पड़ गई है? हाँ, फसल खराब हो गई, टेंशन हो गई? ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होगा, हो गया साहब। अब पॉइंट है तो क्या करें? पॉइंट के तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो अपने को क्या देखना है? एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। क्यों? क्योंकि बेटा मीडियन हमेशा एक्स आई से होता है, मीन मीडियन मोड तीनों कहां से होते हैं? एक्स आई से होते हैं, एफ आई से इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो एक्स एक्सिस पे तो हमने ऑब्जर्वेशन लिए थे, वाई एक्सिस पे अपन ने फ्रीक्वेंसीज ली थी। तो अगर मैं कहूं मीडियन कहां से निकलेगा, तो वाई एक्सिस पे से तो निकल नहीं सकता, क्योंकि वहां तो फ्रीक्वेंसीज रखी हुई हैं। कहां से निकलेगा? एक्स एक्सिस से निकलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अपन ने एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस एक्स आई रखा हुआ है। तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेक करो, वही आपका मीडियन है। तो ये ग्राफिकल तरीका है मीडियन निकालने का। ये क्या है? ग्राफिकल मेथड है मीडियन। कोई कहे कि ग्राफिकल तरीके से ग्राफ बना के मीडियन निकाल के बताओ विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, इस तरीके से निकलेगा। फिर आप फॉर्मूला से निकालो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। फॉर्मूला से निकालोगे ना तो क्या आएगा? बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा। लिख लिया है सारी चीज? तो बस फटाफट से इक्वेशन कर लेते हैं। लिख लिया ना? लेस देन सी एफ, मोर देन सी एफ, ये सब आपको बनाना सिखाया हुआ है मीडियन वाले टॉपिक के अंदर ही। सीधे अब अपन कर्व्स बनाएंगे। चलो जी, इसको करते हैं बंद, आते हैं एक्सरसाइज। सीधे अपन करते हैं एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं हम लोग पहले। द फॉलोइंग कौन है? चाबी ले लो, दे दो। कौन सी? ये वाला हॉल खोलोगे? हाँ, एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के 50 वर्कर्स, कितने? 50 वर्कर्स की रोज की इनकम बताई गई है। ठीक है, जो लेबर होती है वो डेली वेजेस पे चलती है। डेली वेजेस मतलब रोज काम किया, रोज की रोज दिहाड़ी ली, दिहाड़ी समझते हो ना, डेली की जो उनकी इनकम हुई, और रोज ही खर्च भी कर देते हैं ना। उनका ये सिस्टम नहीं होता है कि मंथली सैलरी ले रहे हैं या क्या, है ना। तो जो डेली इनकम है उनकी, वो इस टेबल में दी हुई है। तो 100 रुपए से 120 रुपए जिसकी डेली मजदूरी है, ऐसे लेबर से ऐसे वर्कर्स कितने हैं? 12। फिर 120 से 140 रुपए रोज कमाने वाले, इसके बीच में कोई भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 121 भी हो सकता है। कुल मिला के ऐसे वर्कर्स कितने हैं? 14। 140 से 160,
8, 160 से 180, 6, 180 से 200 कितने हैं? 10 है। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउ टू ए लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ऑब्जेक्ट। ये क्या कह रहा है कि ये जो टेबल है ये तो जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। क्या है ये? जनरल, मतलब इसको सिंपली कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसको किस में कन्वर्ट करो आप? लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करो। अब देखो इसने कहा है ना पूरा लेस देन टाइप, अपन जल्दीबाजी में टाइप वर्ड बोलना भूल जाते हैं, शॉर्ट में बोल देते हैं लेस देन सीएफ, है ना। तो लेस देन टाइप की सीएफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद फिर उसका ओजीव बनाओ, ओजीव बोले तो कर्व बनाओ। ठीक है, इसने तो केवल लेस देन टाइप में कन्वर्ट करवाया है, लेकिन हम क्या करेंगे? क्या करेंगे पता है? हम मोर देन टाइप में भी कन्वर्ट करेंगे। मतलब हम इसमें दोनों काम करेंगे। ठीक है, और कर्व्स भी दोनों ही बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही 3 है, तो 3 क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन में दोनों कर्व्स बनाने, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ इसको लेस देन टाइप के सीएफ में कन्वर्ट करने के लिए और मोर देन टाइप के सीएफ में कन्वर्ट करने के लिए कितने कॉलम्स की जरूरत होगी? 3? बोलो निशिता। 4, 6, वेरी गुड। देखो दो तो ये है ही सही, दो तो ये जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के है ही सही। फिर लेस देन टाइप में 2 और चाहिए, और मोर देन टाइप में भी 2 और चाहिए। ठीक है, तो 6 कॉलम बना लो, इसमें से 2 तो एज इट इज ये कॉपी पेस्ट कर लो। क्या? हाँ, ये 2 कॉलम तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होंगे, और फिर 4 कॉलम और अपने को क्रिएट करने हैं। डेली इनकम और नंबर ऑफ वर्कर्स जो एफआई है ये तो कॉपी पेस्ट होगा, बाकी के अपन बनाएंगे अभी। और सॉरी वर्टिकली बनाना है, हॉरिजॉन्टली तो ये बना हुआ है। डेली इनकम, नंबर ऑफ वर्कर्स ग्राफ में बनाते तो सही रहता ना। इसमें बना दिया क्या? भाई ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ में ही टेबल बनाते तो सही रहता। अंडरस्टूड है बेटा इतनी सी चीज तो। जब अपन इसका कर्व्स बनाएंगे तो उसका जो कैलकुलेटिव, इसका टेबल बनाने का काम सब ग्राफ में ही करना चाहिए। अब कर लिया जो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान। ठीक है, ये 2 कॉलम तो है हमारे पास, 100 टू 120, 120 टू 140, 140 से 160, 160 से 180, लास्ट है 180 टू 200। उसके नीचे टोटल आ जाएगा। नंबर ऑफ वर्कर से 12, 14, 8, 6 और 10। तो एन की वैल्यू हो जाएगी, टोटल करना जरा, 50 हो रही है क्या? 4 and 2 6, 8 and 6 14, 14 and 6 20, 0 3 4 5। ठीक है, हो गया इतना काम सभी का, जल्दी करो। तो इस समय जो आप ये 2 कॉलम देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सिंपली, क्या कहते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब जो 2 नए कॉलम बनेंगे उस टेबल को हम क्या कहेंगे? लेस देन टाइप, उसको क्या कहते हैं? लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और इसी तरीके से फिर मोर देन टाइप
मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, है ना। दो दो कॉलम की एक तरीके से एक ही टेबल बना रहे हैं, लेकिन उस एक टेबल में तीन टेबल्स हैं। दो तो हैं जनरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, दो हैं लेस देन टाइप की, और दो हैं मोर देन टाइप की। चलो बनाते हैं हम। अब बना रहे हैं लेस देन टाइप की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो दोनों कॉलम कन्वर्ट होंगे, क्लास इंटरवल भी कन्वर्ट होगी और फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट होगी। तो क्लास इंटरवल का कॉलम जो कन्वर्जन होगा उसका नाम हम रख देते हैं लेस देन टाइप, लेस देन टाइप की क्लास इंटरवल। क्या नाम रखा मैंने? लेस देन टाइप की क्लास इंटरवल। नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी तो बनाओ पहले। लेस देन टाइप की क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शॉर्ट में लिख देता हूं CF। ठीक है। और फिर अगले दो कॉलम्स क्या हो जाएंगे? मोर देन। चलो उसको पहले इसको बना लेते हैं, फिर अगले की बात करेंगे। चलो जी, लेस देन टाइप की क्लास इंटरवल कैसे बनती है? मीडियन वाले टॉपिक में बताया था, बोलो नॉनी। लेस देन टाइप की क्लास इंटरवल कैसे बनती है? जनरल क्लास इंटरवल जो होती है उसमें दोनों लिमिट्स होती हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, 100 से 120, 120 140। लेकिन जो लेस देन टाइप की क्लास इंटरवल होती है उसमें केवल अपर लिमिट होती है। क्या होती है? केवल अपर लिमिट। कैसे? लेस देन इसकी अपर लिमिट क्या दिख रही है? 120, तो लेस देन 120। फिर लेस देन 140, फिर लेस देन 160। केवल अपर लिमिट्स से बनती है इसकी ये वाली कॉलम। लेस देन 180, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? लेस देन 200। हो गया यहां तक का काम? ठीक है। देखो अब ये वाला कॉलम तो कन्वर्ट हो गया इसमें, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम किसमें कन्वर्ट होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। अब लेस देन टाइप की चल रही है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कौन सी होगी? लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। वो कैसे कन्वर्ट होगी वो भी हमने मीडियन वाले चैप्टर में बताया, फिर से बता देते हैं। देखो क्या कह रहा है ये, 120 रुपए से कम, लेस देन 120, 120 रुपए से कम कमाने वाले कितने वर्कर्स हैं? तो आप खुद देख सकते हो कि 100 से 120 वाले ही आएंगे। 120 में कितने वर्कर्स हैं? 12। समझ आया? बोलो सबको समझ आया? अब देखो सेकंड बताना, देखें। लेस देन 140, 140 रुपए से कम इनकम है जिनकी, इतने वर्कर्स, ऐसे वर्कर्स कितने हैं? तो देखो लेस देन 140 में ये कॉलम भी काम आएगा और ये वाला कॉलम भी काम आएगा, यानी कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूंगा मैं, तो 12 और 14 कितने हो जाएंगे? 26। नेक्स्ट, लेस देन 160 में अब तीन कॉलम ऐड होंगे, इसके साथ ये वाला भी ऐड हो जाएगा, यानी कि इसके साथ ये फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे? 34। तो एक्चुअली क्या हो रहा है? एक्चुअली ये हो रहा है 12 प्लस 14 26 प्लस 8 34। बोलो अब क्या होगा? प्लस 6 40, और फिर लास्ट में प्लस 10 50। देखो शुरू के एक दो तो हम लॉजिकली निकालेंगे कि यार देखता हूं 120 से कम कितने हैं, 140 से कम कितने, फिर एक दो निकाल लिए ना हमने, उसके बाद हम ट्रेंड पहचान लेंगे। अच्छा ऐसे ऐसे जुड़ रहा है क्या ये, तो फिर बाकी के अपन ट्रेंड से ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना? एक दो शुरू के एक दो में तो लॉजिक पकड़ेंगे, उसके बाद फिर ट्रेंड। अच्छा ऐसे जिगजैग बन रहा है ये, चलो भाई अब बाकी के हम उसी ट्रेंड से फॉलो करके नीचे तक ले आएंगे। और एक बार देखो, अब लास्ट वाला क्या था? लेस देन 200। तो 200 रुपए से कम कमाने वाले तो सारी वर्कर्स हैं 50, 50 के 50 वर्कर 200 से कम ही कमाते हैं ना, उनसे ज्यादा तो कोई नहीं कमाता। तो देखो लास्ट में टोटल आ गया। ठीक है, समझ आया? तो ये हमने बना दी है लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई, अभी तक कर्व नहीं बनाया। ठीक है जी। अब अगला, पहले कर्व्स बाद में बनाएंगे, टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। अब चलते हैं मोर देन टाइप की, है ना। तो वही क्लास इंटरवल भी बनेगी और फ्रीक्वेंसी भी बनेगी। पहले कॉल हेडिंग तो डालो, मोर देन टाइप क्लास इंटरवल
मोर देन टाइप क्लास इंटरवल, और फिर फ्रीक्वेंसी भी उसी हिसाब से, मोर देन टाइप सीएफ। क्या हुआ शिवम? अच्छा, पहले ही कर रखा है। मोर देन टाइप क्लास इंटरवल और मोर देन टाइप सीएफ। अब लेस देन टाइप में अपर लिमिट्स थी, तो मोर देन में क्या होगा? लोअर लिमिट्स। लिख दो मोर देन। लोअर लिमिट क्या है इस वाली क्लास इंटरवल की? 100, तो मोर देन 100। फिर मोर देन हो गया 120, फिर चल रहा है मोर देन 140, फिर चल रहा है मोर देन 160, फिर क्या होगा? मोर देन 180। ओके, हो गया यहां तक? अब इसकी सीएफ कैसे बनाए, खुद सोचो। पहले एक दो तो मैंने क्या, लॉजिक से चलो, फिर ट्रेंड पकड़ो। तो मोर देन 100 रुपए से ज्यादा कमाते हैं ऐसे वर्कर्स कितने हैं? सारे के सारे ही। सारे के सारे 100 से ज्यादा कमाते हैं नहीं कमाते हैं? देखो, 100 से 120 12 कमाते हैं, तो ये भी 100 से ज्यादा ही है। 120 से 140 14 कमाते हैं, 14 वर्कर्स है जो 120 से 140 रुपए कमाते हैं, ये भी 100 से ज्यादा ही हुआ। भाई ये भी 100 से ज्यादा, 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 और सारे के सारे 100 से ज्यादा है। तो सबकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूं तो कितने होंगे? 50। यानी पूरे के पूरे 50 वर्कर्स ऐसे हैं जो 100 रुपए से ज्यादा तो कमाते ही हैं। चलो अब सेकंड सोचना, 120 रुपए से ज्यादा कमाते हैं, तो केवल पहले वाले को छोड़ दो। केवल पहले वाले को छोड़ दो, क्योंकि पहले वाले जो कॉलम है उसमें 120 से ज्यादा नहीं कमा रहे, वो 100 से 120 तक ही कमा रहे हैं। बाकी के जो नीचे बचे हुए हैं वो सारे के सारे 120 से ज्यादा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? तो टोटल 50 में से मैं केवल ऊपर वाला छोड़ दूं 12, तो कितना हुआ? 38। अब ट्रेंड पहचान लो, कैसे किया हमने? 50 में से ये 12 को माइनस किया, इसको 50 में से इस 12 को माइनस किया, स्क्रीन पे देखो। 50 में से मैंने इस 12 को माइनस किया, तो मुझे क्या मिला? ये 38। अब क्या करूंगा, इसकी सीध में कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 14। अच्छा, गलती से ये 26 माइनस मत कर देना, इधर देखो स्क्रीन पे। बेटा ये तो अलग ही टेबल चल रही है, ये तो अलग ही टेबल चल रही है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई लेस देन टाइप भी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से बनेगी, और मोर देन टाइप भी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से बनेगी। मोर देन में लेस देन का कुछ मत ले लेना, है ना? तो इसकी सीध में फ्रीक्वेंसी को देखना, लेस देन फ्रीक्वेंसी को मत देख लेना। तो 14 माइनस कर ला, करना जरा। 38 में से 14 गया तो 24 होगा, ठीक है। फिर 24 की सीध में फिर ये 8 को माइनस करना, क्या आ जाएगा? 18, 16। 16 में से ये 6 को माइनस कर देना, क्या आ जाएगा? 10। अच्छा, लास्ट वाला मैच करता हूं मैं। लास्ट वाला क्या कह रहा है? मोर देन 180। तो 180 रुपए से ज्यादा कमाने वाले तो 10 वर्कर्स ही होंगे ना, क्योंकि 180 से 200 में केवल लास्ट में 10 आ रहा था। समझे? क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है। अब लेस देन टाइप की एंड मोर देन टाइप की सीएफ जो होती है, इनमें खासियत क्या होती है? अभी हमने बना तो ली, लेकिन आगे के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट भी याद रखो। देखो, लेस देन टाइप की जो सीएफ है उसमें पहली फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, और टोटल हमेशा लास्ट होता है। मोर देन टाइप में टोटल हमेशा स्टार्टिंग होता है, और लास्ट वाली से मैच करती है। समझे? लेस देन टाइप में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, कौन सी? पहली वाली, सबसे पहली वाली। देखो, फ्रीक्वेंसी 12 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 12 है, पहली पहली मैच कर रही है। और जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का हमेशा टोटल होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, एन की वैल्यू होती है। ठीक है, ये तो है लेस देन टाइप का। मोर देन टाइप में उल्टा होता है, टोटल तो स्टार्टिंग में आ जाता है, और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। समझे? तो ये दो हमको हिंट याद होने चाहिए। उससे क्या होगा, हम चेक कर पाएंगे कि हमने कोई गलती तो नहीं करी। भाई लास्ट टोटल मिल गया, सीएफ में मिल गया, यानी सही है। उसमें टोटल शुरू में मिल गया, सही है। पहली फ्रीक्वेंसी पहली सीएफ से मैच हो गई लेस देन टाइप में, सही है। और लास्ट फ्रीक्वेंसी लास्ट सीएफ से मैच हो गई किसमें? मोर देन टाइप में, तो सही है। अगर इसमें से कुछ भी उल्टा सीधा है तो हमने कोई ना कोई, समझ लो, गलती की है। ठीक है, अब बनाएंगे हम कर्व्स।
सुनिए, हमको बनाना है लेस देन ओजी कर्व, वो बनेगा इस टेबल से। किससे बनेगा? ये जो रेड वाली टेबल है इससे तो बनेगा लेस देन ओजी कर्व, और जो ग्रीन वाली टेबल है इससे क्या बनेगा? मोर देन ओजी कर्व। अब इस टेबल का कोई भी काम नहीं है। ये तो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी, इससे हमने लेस देन टाइप की और मोर देन टाइप की टेबल बना ली। लेस देन ओजी का लेस देन टाइप की टेबल से बनेगा, मोर देन ओजी का मोर देन टाइप की टेबल से बनेगा। हमने नोट्स में क्या लिखा था? एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? एक्स आई यानी ऑब्जर्वेशंस। तो एक्स एक्सिस पे ये लेना पड़ेगा, यही तो है ऑब्जर्वेशंस भाई, वो तो फ्रीक्वेंसी है, ये लेना पड़ेगा और ये लेना पड़ेगा। और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे अपन? फ्रीक्वेंसीज। तो वाई एक्सिस पे अपने को ये दोनों कॉलम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आप ऐसे मतलब नंबर्स लेंगे एक्स एक्सिस पे, ऐसी एंट्रीज लेंगे जो इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम दोनों को जस्टिफाई करें। तो अब आप यहाँ देखिए, इस वाले कॉलम में कहां से कहानी शुरू हो रही है? 120, 140, 160, तो 120, 140, 160, 180, 200 ये सारे के सारे एक्स एक्सिस पे आने चाहिए। और इधर आ जाइए, यहाँ पे कहां से कहानी शुरू हो रही है? 100, 120, 140 से लेके 180। तो अगर मैं 100 से लेके 200 तक एक्स एक्सिस में एंट्रीज बना दूं तो इस वाले कॉलम का भी काम हो जाएगा और उस वाले कॉलम का भी काम हो जाएगा। इन शॉर्ट आपको पता है क्या है? जो ओरिजिनल क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट और सबसे बड़ी अपर लिमिट के बीच की सारी एंट्रीज आपको एक्स एक्सिस पर लेनी है। और गैप कितना चाहिए? जितनी क्लास इंटरवल का गैप है, 20-20 का गैप है ना, तो हम इधर भी गैप कितने का देंगे? 100, 120, 140 ऐसा करते करते 200 और एक एक्स्ट्रा और बना देना, 220 तक बना देना। समझे क्या? ठीक है। अब जीरो से लेके जैसे आप पहली एंट्री क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। जीरो से लेके पहली एंट्री क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। तो ये जंप हो गया। जंप होता है तो क्या होता है? याद है? जिगजैग। नहीं पता? याद है? जब अपन जंप करते हैं भाई, वैसे तो 20-20 का गैप चल रहा है, लेकिन पहले में जंप 100 का हो रहा है, तो अपन हल्का सा एक्स एक्सिस पे जिगजैग बना देते हैं। भाई पहले 100 से बीच का हमको काम ही नहीं था, भाई 20, 40, 60, 80 का हमको काम ही नहीं था, तो हमने उनको तो बनाया ही नहीं। हमने सीधा क्या बनाया? 100 बनाया। तो हम सबसे पहले ऐसे जिगजैग करके जंप मारेंगे। अच्छा, वाई एक्सिस पे देखना फ्रीक्वेंसीज 12, 26, 34, 40, 50 है, ये है। और 50, 38, 24, 16, 10, तो ये 5 और ये 5, ये 10 एंट्रीज उसमें आ जानी चाहिए। इस तरीके से अपने को लेना है। तो बोलो क्या लेंगे? कैसे कैसे लेंगे? कितने कितने के गैप में लें? 2 के गैप में लोगे तो हाईएस्ट 50 चाहिए। हाईएस्ट 50 चाहिए यानी कि कितने कॉलम होने चाहिए? 25 कॉलम होने चाहिए अगर आप 2 के। हाँ, 4 का तो थोड़ा अटपटा सा ही मामला है, 4 तो रहने दो। या तो 2 के गैप में लो या 5 के गैप में लो। एक बार सोचो, 25 कॉलम है क्या हमारे पास? यूं काउंट करो अपने अपने ग्राफ शीट में। अगर 25 कॉलम है तो अपन 2 के गैप में ही चल लेते हैं। और अगर 25 कॉलम नहीं है, कम है, तो फिर अपन 5 के गैप में चल। भाई 4 में क्या ज्यादा कंफ्यूजन होगा? फिर बीच में कितनी लाइन है क्या है सोचने में, इससे बढ़िया फिर 5 लेना। तो 20। 20 है तो कम पड़ेंगे ना फिर तो। तू क्या लोकल लाया क्या? तो फिर तेरा तो वैसे भी ग्राफ में बनने वाला नहीं है किसी भी कारण। हाँ, तो 25 है क्या? फिर हम लोग तो 2 से बना लेते हैं, फिर शिवम जाने उसका काम जाने। नहीं, मैं आधा आधा पूरा कर दूंगा। अभी अभी का जुगाड़ है 5 से बनाए? बोलो। हाँ। चलो ठीक है, फिर 5 से बना लेते हैं। चलो तो ग्राफ शीट खोल लो। एक्स एक्सिस पे तो ले लो 100 से लेकर 200 तक। कैसे लेंगे? ग्राफ शीट है हमारे पास यहाँ पे। तो है ही। 2 मिनट में डाउनलोड हो जाती है, कौन सी बड़ी बात है। बट ये काम नहीं देगी है ना। ये लो। क्या? 4 कार्टेशियन प्लेन? हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है ना अपनो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाना है, लेकिन हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी अपने को।
4 क्वाड्रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस उस हिसाब से ड्रॉ करो कि बाकी के 3 क्वाड्रेंट ज्यादा दिखाई ना दें। ठीक है। 5 5 के हिसाब से बनाएंगे तो 50 कब बनेंगे? 10 कॉलम में बनेंगे, है ना। 5 10, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, बन जाएंगे। बनाओ ना, किसका वेट कर रहे हो? यहाँ से बना देता हूँ। ये तो मान लो एक्स एक्सिस, और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कोने पे ही मान लेता हूँ, आप चाहे तो एक कॉलम छोड़ के मान सकते हैं। मेरे पास आपसे भी छोटा ग्राफ है ना, इसलिए। ठीक है, ये तो 0 होता ही है। अब क्या करें अपन, पहला क्या डालेंगे, क्लास इंटरवल के हिसाब से चेक करो। तो क्लास इंटरवल के हिसाब से सबसे पहले क्या है, 100। मैंने क्या कहा था, सबसे छोटी लोअर लिमिट पकड़ो और सबसे बड़ी अपर लिमिट पकड़ो। तो 100 से लेकर 120 तक आना, 100 से लेकर 200 तक आना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहली जो चीज बनेगी वो बनेगी 100। 0 से आ जाओ सीधे, पहला पॉइंट हो जाएगा 100। फिर 20 20 का गैप चलने दो, 120, 140, 160, 180 और 200 में हमारा काम हो जाएगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा और बना देते हैं, 220। ये तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस। हाँ, वो जिगजैग वाली बात बता रहा था मैं, कैसे बनाया, बनाया सबने जिगजैग। देखो, ये एक्स एक्सिस कुछ ऐसे बनेगी, यहां से ये तो ऐसे बन गई, और यहां से फिर 0 से लेके 100 तक जिगजैग होगा और उसके बाद फिर सीधा होगा। 0 से लेके 100 तक जिगजैग होगा, उसके बाद सीधा, क्योंकि हमने जंप किया है ना 0 से 100। उसके बाद फिर सीधा हो जाएगा, जैसे देखते हो ना, हार्ट बीट चलती है, पहले ऐसे टेढ़ी हो गई फिर सीधी हो जाती है, सीधी हो गई मतलब खत्म मामला। तो 0 से 100 तक तो चल रहा है, उसके बाद खत्म है मामला। ठीक है, चलो जी। वाई एक्सिस पे हमको जिगजैग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा गैप शुरू से लेके एंड तक इक्वल है। 5 5 का गैप है, 0 से 5, 5 से 10, तो सीधा एक सीधी लाइन खींच दो और 5 10 का गैप ले लो। 5 10 अप टू 50 चाहिए तो एक चाय से एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं, 15 20 25 30 35 40 45 50। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ हो गए सबके। ऑब्जर्वेशंस को एक्स एक्सिस पे ले लिया, फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पे ले लिया। चलते हैं हम ग्राफ में। रेडी है यहां तक अनुष्का? चलो अब स्क्रीन पे देखो, देखना ध्यान से। सबसे पहले है लेस देन 120। अब पहले मैं लेस देन का बना रहा हूँ ना, सबसे पहले हम लेस देन का बनाएंगे, उसका कर्व ड्रॉ करेंगे, फिर मोर देन की बात करेंगे। बीच में हम जबरदस्ती मोर देन में नहीं घुसेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो लेस देन 120 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 12। तो एक्स एक्सिस पे 120 और वाई एक्सिस पे 12, पॉइंट मार्क करो। एक्स एक्सिस पे 120, वाई एक्सिस पे 12, पॉइंट मार्क करो, यानी 120 कोमा 12, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 120 हो और वाई कोऑर्डिनेट 12 हो, ऐसा पॉइंट मार्क करो। 120 की सीध में हमको 12 पे जाना है, तो 5 10
अब 12 कैसे जाएंगे, 10 से 15 के बीच में ही जाएंगे। तो मुझे बताओ 10 से 15 में कितना का गैप है, 5 का, और लाइंस कितनी है, 10। तो मैं कह सकता हूं ना, हर दो छोटी लाइन एक पॉइंट है, हर दो छोटी लाइन एक पॉइंट है। 12 करना है यानी 2 पॉइंट बढ़ाने, 2 पॉइंट बढ़ाने यानी 4 छोटी लाइंस को काउंट करना पड़ेगा। समझे, नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे तो एक बार स्क्रीन पे देखो। देखो आपके पास 10 छोटी, नहीं स्क्रीन पे देख लो आप एक बार, आप समझ गए, हो सकता है वो बाकी नहीं समझे हो। 1 2 3 4, पांचवी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फिर 6 7 8 9, और फिर 10वें में तो ऐसे का। तो देखो ये यहां से लेके यहां तक 5 पॉइंट का गैप है, 0 और 5। तो यानी कि हर दो छोटी लाइन पे 1 पॉइंट का गैप होगा। यहाँ पे ये 1 होगा, फिर 2 और काउंट करो, यहाँ पे 2 होगा, फिर 2 और काउंट करो, यहाँ पे 3 होगा, फिर 2 और काउंट करो, यहाँ पे 4 होगा, और एंड में 5 होगा। समझे? अब अपने को 12 चाहिए, यानी अपने को 2 पॉइंट काउंट करने हैं, 2 पॉइंट काउंट करने, तो छोटी लाइनें कितनी काउंट करनी है, 4। ठीक है ना, मार्क करो। 10 12, 120 पे 12, यानी कि ये लगभग यहाँ पे आ रहा है मेरा तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट रीड करते हैं टेबल में से। 140 पे 26 मार्क करना है, 140 पे 26 मार्क करना है। करो मार्क। 26, 26 में हम 25 पे तो सीधे चले जाते हैं, और 25 के बाद 1 पॉइंट और चाहिए, 26 चाहिए ना, तो 2 छोटी लाइनें काउंट करो। ये हो गया मेरा 26 लगभग। बढ़े आगे। 160 पे 34, 160 पे 34, 160 के सीधे में 34 चाहिए, तो 30 पे तो मैं यूं ही आ गया। तो 35 से 1 पॉइंट कम है, 35 से 1 पॉइंट कम है ना 34, तो 35 से 2 लाइनें छोटी, कम कर दो। ये हो गया मेरा 34। ठीक है, 180 पे चेक करना। 180 पे है 40, एग्जैक्ट 40 है, तो इसमें तो दिक्कत आएगी नहीं। 180 पे एग्जैक्ट 40 है, एग्जैक्ट 40, ये रहा एग्जैक्ट 40। और फिर 200 पे तो एग्जैक्ट 50 होगा ही होगा, क्योंकि टोटल आ जाता है लास्ट में, है ना। ठीक है जी, ये 5 पॉइंट्स मार्क हो गए आपके ग्राफ में। अब आपको क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट कैसे करें, तो एक्चुअली इसका नाम वैसे कर्व है, इसको क्या कहते हैं, कर्व्स। तो उसको कर्व्ड फॉर्म में कनेक्ट करना होता है। एक तरीका तो ये है, देखो इसको ऐसे कनेक्ट करो। एक तरीका ये है कि इसको ऐसे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला लो, स्केल से कनेक्ट कर लो, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट को मिला लो, कनेक्ट कर लो, फिर इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको कर्व फॉर्म में जाने दो। कैसे, मतलब सीधी लाइन नहीं हो, ऐसे घुमावदार ऐसे ऐसी लाइन हो, दोनों में से कुछ भी बनाओगे सही माना जाएगा। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक एक दो दो पॉइंट को स्केल से कनेक्ट करो, वो ज्यादा, उससे क्या गलती होने के चांसेस कम है। ठीक है जी। तो मेरी कर भी बनी। भाई नाम इसका कर्व है, तो एक्चुअली वैसे करना चाहिए, लेकिन उससे फिर गलती हो जाती है। अगर अपन कर्व फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो गलती हो जाती है। तो अब मैं क्या करूंगा, दो दो पॉइंट पकड़ो, स्केल से मिलाओ, फिर इन दो को पकड़ो, स्केल से मिलाओ, फिर इन दो को पकड़ो, स्केल से मिलाओ। इस तरीके से ये कनेक्ट करो, सांप की तरह। चलेगा। हाँ सही है, बिल्कुल ऐसे सही। तो नीचे भी मिलाना है कि इसको? नहीं नीचे नहीं मिलाना। पॉइंट मार्क कर दे। रुक तो जा, भी मोर देन भी है, फिर एक साथ मार्क करना ना। मोदी मार भी बना दे। तो ये जो कर्व आपने बनाया है, इसको क्या कहेंगे, लेस देन ओजिव, या लेस देन टाइप का ओजिव कर्व। चले हम मोर देन पे। ठीक है जी, ये 200 पे 50 फिक्स कर ही दिया था अपन ने, ना। चलते हैं मोर देन पे। तो मोर देन पे सबसे पहले क्या है, 100, और 100 पे पूरा टोटल है कितना, 50। 100 पे पूरा ही टोटल है 50, 120 पे है ना। 100, 100 पे टोटल है मेरा 50। तो 100 की सीट में पूरा लास्ट में चला जाता हूं मैं 50, ये वाला पॉइंट मार्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट है 120 की सीट में क्या है बच्चों, 38।
तो आपने एक चीज देखी, लेस देन टाइप का ओजी कर्व ऐसे इंक्रीजिंग था, बढ़ता हुआ जा रहा था, बढ़ता हुआ जा रहा था, एंड मोर देन टाइप का जो कर्व है वो डिक्रीजिंग होगा, वो घटता हुआ आएगा। 38। हाँ तो बिल्कुल जीरो आएगा ही ना। हाँ 120 पे कितना था बच्चों? 38। 38 40 से 2 पॉइंट कम चाहिए, दैट मीन्स 40 से 4 छोटी लाइनें नीचे आनी पड़ेगी हमको, ये इस जगह आएगा लगभग। ओके नेक्स्ट, फिर 140 की सीध में हमको चाहिए 24, कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्स कोऑर्डिनेट 140 वी हैव टू मार्क द पॉइंट वाई कोऑर्डिनेट 24। 24 बोले तो 25 से बिल्कुल 1 पॉइंट नीचे चाहिए, तो फिर 2 लाइनें छोटी नीचे मार्क कर लो, लगभग यहाँ पे होगा ये। ओके 160 की सीध देखो, 160 की सीध क्या है? 16। 160 की सीध में हमको जाना है 16, तो 160 15 तक तो यूं ही पहुंच जाओगे, और 16 में 1 पॉइंट ऊपर जाना है, दैट मीन्स 2 लाइनें ऊपर जानी है, तो लगभग होगा यहाँ पे लास्ट 180 पे तो पूरा ही क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा ये। 180 पे क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। नहीं नीचे क्यों मिला रहे हो? मतलब जीरो पे। जीरो पे क्यों मिला रहे हो? जीरो कब हुआ था? जीरो तो कभी हुआ ही नहीं, जब हुआ ही नहीं तो क्यों मिलाओगे? ओके चलो इनको मिलाओ वही विद द हेल्प ऑफ योर रूलर, 2-2 पॉइंट को एक बार में मिलाओ। पहले इन दोनों को मिलाया, फिर मिलाया इन दो को, फिर मिलाया इन दो को, और लास्ट में मिलाया इन दो। हमारा तो एक्स बन रहा है। अच्छा के बन रहा है क्या? के भी कह सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं। कल से लेके आना, ठीक है। ओके अब देखो आप, ये लेस देन टाइप का ओजीव कर्व एंड मोर देन टाइप का ओजीव कर्व का कोई ना कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट जरूर होगा, है क्या? अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ध्यान से देखना, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमको वाई कोऑर्डिनेट भी दिख रहा होगा और एक्स कोऑर्डिनेट भी दिख रहा होगा। तो अगर अपन से कोई पूछे ना कि मीडियन बताओ, तो मीडियन जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ना कि वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि मीन मीडियन मोड हमेशा ऑब्जर्वेशंस का कोई पार्ट होता है, और ऑब्जर्वेशंस हमने कहां लिए थे? एक्स एक्सिस में लिए थे, वाई एक्सिस में लिए थे? एक्स एक्सिस। अगर हम उल्टा करते, अगर ऑब्जर्वेशंस यहां लेते और फ्रीक्वेंसी यहां लेते, तो फिर उल्टा हो जाता, फिर वाई कोऑर्डिनेट देखना पड़ता। तो आपने क्या लिया है उस पर डिपेंड करेगा, और जनरली अपन यही करते हैं कि अपन एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा मीडियन होगा। तो चेक करो अपने अपने ग्राफ्स में कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं। हाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता भाई शिवम। मेरा आ रहा है 140 एग्जैक्ट 140 तो नहीं आ रहा है यार, 140 से थोड़ा सा, थोड़ा सा 138, थोड़ा सा 139 139 139 एग्जैक्ट, ठीक है मान लेते हैं। अभी अपन फटाफट से फॉर्म, और ये क्या आ रहा है? वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है? 25 एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा यार, 25.5। ओके वैसे भी वाई कोऑर्डिनेट से तो मतलब होता नहीं है, नहीं वाई कोऑर्डिनेट से वैसे भी मतलब होता नहीं है, कुछ भी लिख लो, चलो 25.5 लिख लेते हैं। तो इसमें से मीडियन क्या माना जाएगा? मीडियन ये माना जाएगा 139। कोई पूछे इस टेबल का मीडियन बताओ, तो क्या आएगा आंसर? 139 आएगा। ओके अब इस टेबल में और क्या क्या काम करना है सुनो ध्यान से। हमको सबसे पहले तो लिखनी पड़ेगी, जहां भी हमको पहले तो उनकी हेडिंग डालनी पड़ेगी। ये क्या था? डॉटेड लाइन मार्क करनी होती है बिल्कुल, क्योंकि पता है कब मार्क करनी होती है? जब वो मीडियन पूछे। तो हम तो ये मान लेते हैं तीनों क्वेश्चन में वो मीडियन पूछ रहा है, तो डॉटेड लाइन से उसको स्केल से मार्क कर देना है ना। अच्छा जी ऑब्जर्वेशंस क्या थे? डेली इनकम, और फ्रीक्वेंसी क्या थी? नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशंस तो थे डेली इनकम, और ये थी नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे तो लिख दूंगा डेली इनकम है ये तो, ऑब्जर्वेशंस वाला कॉलम की हेडिंग यहाँ डाल दो, डेली इनकम इन रुपीज है, डेली इनकम इन रुपीज, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? नंबर ऑफ वर्कर्स है ये, ऐसे टेढ़ा
टेढ़ा करके नोटबुक को, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। और उसके बाद हमको डालना है स्केल। स्केल कैसे डालेंगे, कहीं पर भी आपको स्पेस मिल रहा हो हेडिंग डालो स्केल। मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे आपने क्या स्केल लिया है? एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 20 क्या रुपीज है, क्योंकि ये रुपीज है ना, तो 1 सेंटीमीटर 20 रुपया है एक्स एक्सिस पे। एंड वाई एक्सिस पे क्या है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या है? 5 क्या है? ये वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स है ना वो, तो ये स्केल हो जाएगा इसका। एक्स एक्सिस पे तो 1 सेंटीमीटर रुपीज 20, या 20 रुपीज भी लिख सकते हो। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर क्या है? 5 वर्कर्स है। इस वाली कर्व के बगल में कहीं पर भी ऐसे डालना है, लेस देन टाइप, या लेस देन ओजिव लिख दो शॉर्ट में, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। लेस देन ओजिव कर्व है ये, और ये क्या है? मोर देन ओजिव कर्व, ठीक है। और कुछ हाँ है क्या? हाँ है ना। सर आर दे जाना था। देखो इस नॉन में ये क्या है? मोर देन ओजिव लेस देन ओजिव, ठीक है। देखो ये मीडियन इन्होंने भी एक्स कोऑर्डिनेट, चाहो तो वाई कोऑर्डिनेट के कोरस्पॉन्डिंग डॉटेड लाइन ना भी बनाओ तो चलेगा। अब अपन फटाफट से एक काम करेंगे बस, फिर आप जा सकते हैं। नहीं, सेकंड क्वेश्चन तो होमवर्क दे देंगे। सर होमवर्क दे दो आप सारे। सर फिर इसका मीडियम 139 रुपीस है। हाँ मीडियन 139 रुपीज हो जाएगा। उसी को कह रहा हूँ कि उसको एक बार आप क्रॉस वेरीफाई करो। कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे बोलो? एन क्या है? एन क्या है? 50। एन बाय 2 बोलो क्या होगा? 25। 25 से जस्ट बड़ा सीएफ कौन सा दिख रहा है? 26। तो मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी? 120 से 140। मीडियन का फॉर्मूला लगाना जरा, एल प्लस एल क्या है? 120 प्लस एन बाई 2 बोले तो 25 माइनस प्रीसीडिंग क्लास की सीएफ यानी कि 12, और फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की कितनी है? 14 इंटू क्लास विड्थ कितनी है? 20। तो उसको सॉल्व करता हूं मैं। 120 प्लस 25 में से 12 गए तो 13 इंटू 14 इन 13 डिवाइड बाई 14 इंटू 20, तो 7 से काट दो, 10 टाइम्स कट गया, क्या हो गया ये? 120 प्लस 13 इंटू 10 130 बाय 7, 120 प्लस 130 बाय 7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 7 1 जा 7, 60 बचा, 60 बचा है भैया, 7 8 जा 56, 40 बच गया, 40 बच गया तो 7 5 जा 35, फिर 50 बच गया, 7 7 जा 49, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आई। 120 प्लस 18 कितना होता है? तो ये आना चाहिए आपका। आपके ग्राफ में थोड़ी बहुत कमी है, 139 से थोड़ा सा कम है, 138.57। सर मेरा 138 ही आया। हाँ आप तो कहेगा तो 138 भी गलत है, 138 और 139 के बीच का होना चाहिए, एग्जैक्ट बीच का 138.57। तो आप कभी भी ओजिव कर्व्स बना के मीडियन निकालो और फॉर्मूला से मीडियन निकालो, मिलना चाहिए। अप्रोक्सीमेट नहीं आता, एग्जैक्ट आता है। अब वो अप्रोक्सीमेट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे ग्राफ में थोड़ी बहुत कमी होती है, उस कारण से अप्रोक्सीमेट हो जाता है, अदरवाइज वो एग्जैक्ट मिलेगा। इज दैट क्लियर? क्रॉस वेरीफाई हो गया कि हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में यही मीडियन है। सर आपने तो कुछ भी कह दिया, ये मीडियन है, हम कैसे मान लो मीडियन? निकाल लो फॉर्मूला से, वही निकला है। क्लियर है भाई? चलिए तो आज के लिए काफी है। होमवर्क सुन ले भाई, इधर सुन, भाग मत। तीन तो टोटली, एक तो मैंने ही करवा दिया। कोई से भी क्या, फिर तो वही दो है ना। तो फिर कल नहीं आओगे आप लोग? कह रहा है ना ये दोनों दोनों कर लाएंगे, क्या ही तो रहा। आप करके आना, थर्ड वाला करके आना, सेकंड अपन कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क है। हाँ नहीं बुलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क करके आओ, कल लास्ट हो रहा हो, सेकंड वाला फिर हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।